कि बच्चा का अगर कुछ हुआ, हत्या हुआ या बच्चा का कोई मर्डर हुआ तो वो मालिक जरूर फंसेगा और ये मालिक का ही काम है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ केरला और अगर ये मालिक है तो मेरे से आप मिलेगा तो ज़रूर और वहीं पे बात करूँगा, क्योंकि अभी दुनिया बहुत बड़ा है। इसको अभी पता नहीं है कि केरला से भी बाहर दुनिया है, पूरे हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में केरला भी है, क्योंकि गुंडा में नहीं चलेगा और गुंडा के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं और लेके दिखाया हूँ मैं, और मैं खुद जाऊँगा वहाँ उस बच्चे के लिए तलाश करने। मालिक और उस बच्चे के दौरान जो हुआ है, उस बच्चे पे इल्ज़ाम लगाया है रुपया चोरी करने का, जो मैंने सुना एलिगेशन लगाया है। एलिगेशन मतलब आरोप सिद्ध नहीं है। अगर वो मालिक पढ़ा लिखा ऑनेस्ट है तो उस बच्चे को लाके थाना में कंप्लेन करके अरेस्ट करवाता। एक नंबर बात, वो अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? किसी बच्चे को पकड़ के टॉर्चर करके उसके घर वाले से 10 लाख रुपए का डिमांड करना और मंगाना, ये मालिक का धंधा है एक नंबर। अब वो मालिक का बिजनेस फ्लॉप है या दुकान का किराया दे नहीं पा रहा है या कोई पे कोई बिजनेस उसका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका भरपाई इस बच्चे से करने का ये इरादा है। ये साबित हो गया। ये मालिक अगर उसका सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, वो दिखा करके पुलिस को वो अरेस्ट करा सकता था। जो काम मालिक खुद गुंडा है और रिकवरी कर रहा है, ये पैसा रिकवरी करना, गुंडा बन करके एक बच्चे को अपहरण करके, इस पे यही केस होगा। और वहाँ का पुलिस और जो हमारा एमपी है, इनका बातचीत होगी और वहाँ हमारा संगठन है बीजेपी पार्टी का, वो संगठन के साथ में वहाँ पहुँचूंगा थाना में, और थाना में पहुँच के पुलिस, एसपी, डीएसपी, डीएम, वहाँ का प्रशासन से मुझे बात करना है। मुझे कहीं और फ़ोन लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। जितने में ढूंढ के मुझे बच्चा रिकवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उस आदमी को पकड़ने से, ये मालिक को पकड़ने से, ये दुकानदार का मालिक को पकड़ने से सब चीज़ वो बच्चा को आगे लाके हाजिर करेगा। वरना ये बंदा को सज़ा मिलेगा वहाँ केरला में। और केरला का कानून का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वहाँ का कानून बहुत सख्त है, वहाँ न्याय मिलता है। मैं केरला है एलवा स्टेशन से चेन्नई के बीच में, तो चेन्नई का पुलिस का वो कॉल डिटेल दिखा दे पुलिस, और एलवा स्टेशन का जो स्टेशन पुलिस है, रेलवे का भी पुलिस होता है, रेलवे पुलिस का कॉल डिटेल दिखा दे, रेलवे पुलिस का सूची दे दे कि रेलवे में वो बच्चा चढ़ा है, वो सीसीटीवी फुटेज होता है अलवा रेलवे स्टेशन में। और अलवा रेलवे स्टेशन का थाना का पुलिस हमारा बहुत एक्टिव अगर है तो वो सार्वजनिक कर दे, दिखा दे, हम मान लेंगे कि काम कर रहा है। सर्टिफिकेट की बात बता रहा हूँ मैं, जो विपरीत में बना के दिया था बगलाडांगी का, आपको बताया था मीडिया में मैंने कि बगलाडांगी का लड़का गरगज के पास में उसका रेसिडेंट बना के दिया। कहाँ? विपरीत पार्टी ऑफिस में, मंत्री का लेटर पैड में रेसिडेंट सर्टिफिकेट, उसमें बगलाडांगी की जगह में बांग्लादेशी लिखा हुआ था। क्या? आधार कार्ड में बांग्लादेशी लिखा हुआ था। वो तो आधार कार्ड में था, गलती हुआ था, मगर आपने कैसे गलती किया? रेसिडेंट सर्टिफिकेट में वही बांग्लादेशी आप भी लिख के दिए हो, तो ये गलती तो पानीपत में पकड़ा गया था। तो वो तो जो आधार कार्ड में लिखा रहेगा वही लिख के देगा ना। कहाँ लिखे थे? उसको करेक्शन करना चाहिए था। जिम्मेदार आदमी है, आप भी बांग्लादेशी लिख देंगे। बांग्लादेशी है क्या यहाँ? कोई गाँव का नाम नहीं है, बगलाडांगी है, तो आपको बगलाडांगी करेक्शन करके ही भेजना था वहाँ। आप बांग्लादेशी को ही रेसिडेंट सर्टिफिकेट में लिख दोगे तो वो बच्चे को तो वहाँ मारेगा। ये मार खाने वाला काम हमारा ग्वालपोखर से हुआ है। किसी का बाप का नाम अब्दुल लिख दिया है, सब्दुल, बाप के नाम के जगह में माँ का नाम डाल दिया है। गांव का नाम है बुराबाड़ी, लिख दिया है बैदबाड़ी। ठीक है, पूरे कागज़ खराब है। 15 साल में जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना है सब कागज़ खराब है, और ये खराब होने की जिम्मेदारी ये मंत्री साहब को लेना चाहिए। और इसको, इस गलती को सुधारने के लिए फ्री कैंप लगाना चाहिए। कैंप लगा के हर पंचायत में कहे कि नाम, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब लाओ, नाम करेक्शन होगा। क्यों नहीं कैंप आया? और वैसे भी मेरा कोई परिचय नहीं है कि मैं केरला में कोई काम कर पाऊंगा। एमपी के हाथ पकड़ के ही काम करना होगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल का है, दिल्ली का है, वो हर जगह फ़ोन लगा सकता है, वो हर जगह काम कर सकता है। जैसे अभी गरगज में राजस्थान में एक बंदा डेथ कर गया, आदिवासी, उनको लेके आए हम लोग अभी, तो ये एमपी के थ्रू आया। अच्छा, हम शुरू करते हैं बात कि आज जो मामले में आए हम बुराबाड़ी में, कि बुराबाड़ी में नाम है, जो नौजवान भाई है मेरे तरह ही है, उनका नाम साबिर है। साबिर भाई केरला में काम कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम, और प्लेस का नाम, जगह का नाम है मनिका, और शॉप का मालिक, जो शॉप का नाम है, दुकान का नाम है मालाबार चिप्स, सब्जी मार्केट के पास है। और एलवा, जो घटना स्थल है एलवा रेलवे स्टेशन केरला में और चेन्नई के बीच में हुआ है, उनको अपहरण किया है। अब
हम बात कर रहे हैं कि सब्जी मार्केट जू स्ट्रीट है, वहाँ पे यही उनकी प्लेस है उस दुकान का, जो मालाबार नाम से दुकानदार है, जो बेकरी का है, चिप्स का है। उनका मालिक का नाम है साजी कास्ट है, जो क्रिश्चियन होंगे शायद, यही है उनका मालिक का, ओनर का नाम। अभी कंफर्मेशन नहीं है, जो मैंने सुना वो बताया। फिलहाल हम सब चीज़ जानते हैं, यहाँ की घटनास्थल में सब चीज़ समझ गए हम। आज हम एक बात कहेंगे कि ये मालिक और उस बच्चे के दौरान जो हुआ है, उस बच्चे पे इल्ज़ाम लगाया है रुपया चोरी करने का, जो मैंने सुना, एलिगेशन लगाया है। एलिगेशन मतलब आरोप सिद्ध नहीं है। अगर वो मालिक पढ़ा लिखा ऑनेस्ट है तो उस बच्चे को लाके थाना में कंप्लेन करके अरेस्ट करवाता। एक नंबर बात, वो अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? किसी बच्चे को पकड़ के टॉर्चर करके उसके घर वाले से 10 लाख रुपए का डिमांड करना और मंगाना, ये मालिक का धंधा है। एक नंबर। अब वो मालिक का बिजनेस फ्लॉप है, या दुकान का किराया दे नहीं पा रहा है, या कोई पे कोई बिजनेस उसका लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका भरपाई इस बच्चे से करने का ये इरादा है। ये साबित हो गया। ये मालिक, अगर उसका सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, वो दिखा करके पुलिस को वो अरेस्ट करा सकता था, जो काम वो नहीं किया है। एक बच्चे को, हमारा बंगाल का बच्चा, ग्वाल पोखर का, डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, विधानसभा ग्वाल पोखर 30 और ग्राम पंचायत लोधन, और गांव का नाम बुराबाड़ी, और वो नौजवान भाई का नाम साबिर है, और उसका पिताजी का नाम मुख्तार साहब है, और माँ का नाम शमीदा है, जिसके परिवार में आया हूँ। यही एक डिटेल मिला, और डिटेल सच है कि मालिक अगर चाहता तो उस बच्चे को अरेस्ट करा सकता था। जैसे अगर मेरे पास नौकरी कर रहा है वो 5 साल 6 साल से, उसको व्यक्तिगत मैं जानता हूँ, उसको मैं बढ़िया से जानता हूँ, तभी 5-6 साल से नौकरी कर रहा था मेरे पास। 6 साल का नौकरी क्या हुआ, एक श्रमिक, एक मतलब माइग्रेंट लेबर वहाँ 6 साल से काम कर रहा है। उस मालिक को उसके बच्चे के बारे में, उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता है कि ये बच्चा कितना ईमानदार है, कितना बैवान है। अगर बैवान होता तो 6 महीना से ज़्यादा टिक नहीं पाता। अगर वो चोरी भी करता तो ये 6 साल के बाद चोरी नहीं करता, वो स्टार्टिंग से ही चोरी करता, 6 महीना 1 साल में ही चोरी करता, फिर वो बच्चा वहाँ नौकरी नहीं करता। ये घटना 6 साल के बाद घटा है। इसका मतलब ये मालिक खुद परेशान है, ये मालिक का बिजनेस डूब गया है, ये मालिक का लॉस हुआ है बहुत बड़ा, जो ऐसे बच्चों को मार करके वो टॉर्चर करके 10-10 लाख रुपए कमाने चाह रहे हैं। अभी इनसे हुआ है, कल किसी और बच्चे को ये एलिगेशन लगा के मारेगा, और मार करके फिर उसके घर वाले को डरा धमका करके 10 लाख रुपए मांगेगा। ये तो एक धंधा बनाया। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और नहीं हुआ तो मैं खुद केरला पहुंचूंगा। वो थाना जो आसपास है, उस थाना में पहुंच के वहाँ के पुलिस को लेके उस मालिक की दुकान में जाऊंगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का स्टेट सेक्रेटरी होने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी का मैं डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी होने के नाते, और भारतीय जनता पार्टी का 2021 का एमएलए के प्रार्थी होने के नाते मैं केरला जाऊंगा, और जाके इस बच्चे का डिटेल उस मालिक से लूँगा। और ये मालिक बोलेगा कि ये बच्चा कहाँ गया। ये मालिक अगर टॉर्चर नहीं करता तो वो बच्चा हमारा घर डायरेक्ट आ जाता। और वो मालिक उसको टॉर्चर करके इतना टॉर्चर किया कि वो बच्चा 20-40 सेकंड जो बात किया, वो यही कहा कि मुझे चेन्नई में पकड़ लिया, मेरे आँख में पट्टी बांध दिया है, मुझे लोग लेके जा रहे हैं। यही अल्फाज बोला उस बच्चे ने। आज ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ आके कि इस परिवार के अंदर में जो मातम है, जो सोग है, जो डर है, जो भय है, वाजिब अपना कलीजा का टुकड़ा, बाप का कलीजा का टुकड़ा, माँ का कोख के बारे में, माँ का गोद खाली हो गया। ये बच्चे हमारे हैं, हमारा परिवार है, हमारा भाई है, हमारा इलाके का है, ग्वाल पोखर का है, जहाँ से मैं हूँ। तो इंशाअल्लाह ये घटना उसके साथ नहीं घटा है, ये घटना हम सबों के साथ घटा है। इसीलिए हम यही बात कहेंगे, ज़्यादा बात ना करके, कि ये सब एड्रेस बताया मैंने, और ये मालिक खुद गुंडा है और रिकवरी कर रहा है। ये पैसा रिकवरी करना, गुंडा बन करके एक बच्चे को अपहरण करके, इस पे यही केस होगा। और वहाँ का पुलिस और जो हमारा एमपी है, इनका बातचीत होगी। और वहाँ हमारा संगठन है बीजेपी पार्टी का, वो संगठन के साथ में वहाँ पहुँचूँगा थाना में, और थाना में पहुँच के पुलिस, एसपी, डीएसपी, डीएम, वहाँ का प्रशासन से मुझे बात करना है। मुझे कहीं और फ़ोन लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। चेन्नई में ढूंढ के मुझे बच्चा रिकवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे उस आदमी को पकड़ने से, ये मालिक को पकड़ने से, ये दुकानदार का मालिक को पकड़ने से सब चीज़ वो बच्चा को आगे ला के हाजिर करेगा। वरना ये बंदा को सज़ा मिलेगा वहाँ केरला में। और केरला का कानून का मैं सम्मान करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वहाँ का कानून बहुत सख्त है, वहाँ न्याय मिलता है। मैं केरला में खुद रह के आया हूँ,
मैं वहाँ का पुलिस प्रशासन का डिसिप्लिन और काम देख के आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि केरला का पुलिस हम सबों का साथ देगा और इस परिवार को भी डर और भय से मुक्ति मिलेगा और वो बच्चा हमारा घर आएगा इंशाल्लाह। सर, ये आप आश्वस्त करते हैं कि उसके बच्चा को ढूंढने में भरपूर प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, बच्चा का अगर कुछ हुआ, हत्या हुआ या बच्चा का कोई मर्डर हुआ तो वो मालिक जरूर फंसेगा और ये मालिक का ही काम है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ केरला और अगर ये मालिक है तो मेरे से आप मिलेगा तो ज़रूर और वहीं पे बात करूँगा, क्योंकि अभी दुनिया बहुत बड़ा है। इसको अभी पता नहीं है कि केरला से भी बाहर दुनिया है, पूरे हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में केरला भी है, क्योंकि गुंडामी नहीं चलेगा और गुंडा के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं और लेके दिखाया हूँ मैं, और मैं खुद जाऊँगा वहाँ उस बच्चे के लिए तलाश करने के लिए। मेरा जो काम करने में आया था, जो डिटेल लेने आया था, वो मुझे मिला। वो बच्चे का आधार, ये वोटर कार्ड है साबिर का, गांव बुराबाड़ी, ग्राम पंचायत लोधन, ग्वालपोखर विधानसभा 30, लोकसभा रायगंज, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ये उनका आधार कार्ड है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बच्चे का, और ये बच्चे का पीछे में एड्रेस है पूरा, और ये मिसिंग डायरी है थाना का, ये मिसिंग डायरी है थाना का। अब रही बात, हमारा ग्वालपोखर थाना का पुलिस केरला क्यों नहीं गया, सवाल ये है। 24 घंटा के बाद मिसिंग डायरी हो गया है, 24 घंटा हो चुका है, ज़्यादा हो गया। कब का ये है? 19 तारीख को। आज कितना तारीख? 22 तारीख। यहाँ से ग्वालपोखर से 19 को ये लोग कंप्लेन दिया है थाना में, उसके बाद में 20 तारीख को इन लोगों की बात भी हुई। ये जानकारी पुलिस को दिया है? मैं यही कहूँगा कि हमारे पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा। ग्वालपोखर थाना का 2 पुलिस जाकर के उस केरला के थाना में जाके उस मालाबार चिप्स के मालिक से बात कर सकता था, इंक्वायरी कर सकता था, ये देरी क्यों हुआ। सवाल तो ये है। देखिए, खाना पूर्ति वाला काम बहुत है, काम करने वाला काम करेगा। अब ये मिसिंग डायरी 2 दिन हो गया। अगर पुलिस इस परिवार को आश्वासन देता कि हम लोग एक टीम भेज रहे हैं ग्वालपोखर से, ग्वालपोखर का पुलिस है हमारा, हमारे लिए है पुलिस, और हमारा पुलिस हमारे बच्चे के लिए केरला नहीं पहुंच पाया, बड़ा अफसोस है। अगर पुलिस को खर्चा चाहिए 10-20 हज़ार रुपये तो सर्वर देगा इंशाल्लाह, मैं दूंगा। 2-4 पुलिस जाए टीम बना के हमारे बच्चे को न्याय के लिए वहाँ बात रखे। ये पुलिस प्रशासन का भी जिम्मेदारी है। एमपी कार्तिक पाल के बारे में आप बोला, क्या कहा कार्तिक पाल सर? कार्तिक पाल जी ने यही कहा कि सरवर साहब आप जाइए वहाँ घटना स्थल में जिनके यहाँ हुआ है, और घटना स्थल तो वहाँ है केरला में, जिनके यहाँ घटना घटा है उन परिवार के पास जाइए, उस बच्चे का डिटेल दीजिए मुझे, वो दुकान का नंबर दीजिए, दुकान का नाम बताइए, दुकान का मालिक का नाम बताइए, और अगर दुकानदार का मालिक का मोबाइल नंबर हो तो और बढ़िया है कि पूरा डिटेल मिल जाएगा। और वहाँ पे वो हमारा जो संगठनिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी का, उनको ये चिट्ठी भेजेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ हो सके तो अगर मुझे बुलाएगा तो मैं चले जाऊँगा, अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डायरेक्ट खुद जाएगा तो मुझे सारा डिटेल मिल जाएगा। कल ही काम होगा इंशाल्लाह। कल कौन सा दिन है? शनिवार है, हाफ डे है इंशाल्लाह। हमारा कार्यालय में जाएगा ये कागज, वो लोग वहाँ प्रयास करेंगे इंशाल्लाह। और इधर एक बाप, मैं भी किसी का औलाद हूँ, मैं अगर लापता हो जाऊँ तो उस परिवार में क्या गुजरता है ये बेहतर जानना चाहिए हम सबों को। इसलिए ये काम के लिए हमारे पुलिस प्रशासन को केरला के लिए रवाना हो जाना चाहिए था, और इसके परिवार को लेके, क्या कोई भाई हो कोई भी हो, उसको साथ लेके जाना चाहिए था, और वहाँ के पुलिस प्रशासन से बात करके उस मालिक की दुकान पे जा कर के उस मालिक को इंक्वायरी के दायरे में लाना होगा। इंक्वायरी में जिस दिन मालिक आ गया उस दिन ये बच्चा मिल जाएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ, क्योंकि यही काम है, प्रशासनिक काम यही है, लीगल काम है। हम भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, हम जो रास्ता है वो बता रहे हैं कि हमारा पुलिस को एक्टिव कब होगा, हमारे बच्चे खो जाएंगे और हम लोग ये कागज़ लेके क्या करेंगे, ये मिसिंग रिपोर्ट से क्या होगा। इस मिसिंग रिपोर्ट का मतलब होता है कि हमारे थाना से कोई पुलिस पहुंच गया, वहाँ वो पुलिस छानबीन कर रहा है, वहाँ के थाना को लेके, वहाँ के पुलिस को लेके। ये भी तो हो सकता है यहाँ का पुलिस वहाँ के पुलिस को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, वहाँ का पुलिस फिर घटना के जो जांच कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, और आपने बोला फ़ोन में बात करेगा, अब हम आपको बताते हैं फ़ोन वाला बात अब आपको हम खुल के बता रहे हैं। कैसे बच्चा खोया है एलवा स्टेशन से चेन्नई के बीच में, तो चेन्नई का पुलिस का वो कॉल डिटेल दिखा दे पुलिस, और अलवा
स्टेशन का जो स्टेशन पुलिस है, रेलवे का भी पुलिस होता है, रेलवे पुलिस का कॉल डिटेल दिखा दे, रेलवे पुलिस का सूची दे दे कि रेलवे में वो बच्चा चढ़ा है, वो सीसीटीवी फुटेज होता है अलवर रेलवे स्टेशन में। और अलवर रेलवे स्टेशन का थाना का पुलिस हमारा बहुत एक्टिव है, अगर है तो वो सार्वजनिक कर दे, दिखा दे, हम मान लेंगे कि काम कर रहा है पुलिस। हमें मिसिंग केस का कागज मिला है 19 तारीख, आज 22 तारीख, अभी तक कोई खबर नहीं। और देखिए फोन से ये काम होने वाला नहीं है भैया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको, जितने भी लोग सुन रहे हैं। इससे पहले पानीपत में जो घटना घटी, मंत्री साहब ने बहुत सारे लोगों को छुड़ाया, इस तरह का जो है उनका दावा है। आज मैं कह रहा हूँ यहाँ जितने लोग हैं, मंत्री सबको जानता है क्या? और इतने लोगों का मंत्री के पास एक ही दिन में डॉक्यूमेंट्स पहुँच गया क्या? मंत्री क्या बोला, सबका डॉक्यूमेंट्स मैं भेज दिया हूँ। कहाँ? पानीपत, पूरे ग्वालपकड़ 14 अंचल का डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गया था एक ही दिन में। क्या बात कर रहे हैं? 24 तारीख को घटना घटा, 25 को मैं ही पहुंचा था सर्वर, वहाँ किसी का कागज नहीं पहुंचा था। जिन लोगों को पकड़े थे उनका कागज एसपी के पास, डीएम के पास भेजा, डीएम एसपी के पास, और एसपी भेजा आईसी के पास, आईसी पुलिस अप्रूवल दिया, अप्रूव किया कि ये बच्चे हमारे ग्वालपकड़ का तभी छोड़ा है। ये प्रशासनिक बात है, किसी नेता का फोन से कोई नहीं छोड़ता है, प्रोसेस से गुजर के ही छोड़ा। अब हम बोल देंगे सर्वर फोन किया छोड़ दिया, ये गलत बात है, नहीं मानेंगे। आपने एक बात कहा कि वो फोन किया छोड़ दिया, अच्छा फोन किया था वो तो 14 अंचल का बंदा का नाम जानता है वो, उसका जो लोग पानीपत में है उनका पिताजी का नाम जानता है वो, उनका नाम जानता है। किसको फोन किए? हो सके उसमें बांग्लादेशी भी होता, तो आप क्या बांग्लादेशी का गारंटी लीजिएगा? नहीं भैया, ये सब झूठ बात है। जो हकीकत है उसको बोलेंगे हम। जो बंदा हमारा पानीपत में है उनका डॉक्यूमेंट्स ग्वालपकड़ में किसी के पास नहीं, एक नंबर। दूसरा नंबर, जो लोग रेसिडेंस सर्टिफिकेट लेने गए थे पिपरी चौक में, वो आदमी को रेसिडेंट दिया, उसमें ना आधार नंबर है ना इपिक नंबर है, खाली रेसिडेंट में लिख करके पकड़ा दिया, उसकी भी वैल्यू नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात, पढ़ा लिखा बात बोलना है। तो बिना आधार कार्ड और बिना एपिक नंबर से रेसिडेंट दे देगा? बिल्कुल रेसिडेंट दिया है, आधार नंबर और एपिक नंबर होना चाहिए। डेटा है उन लोगों के पास के सब डेटा आपके पास है। जब एक पुलिस पकड़ेगा, कह रहा भाई ये तू बना के लाया है, 10 तो रेसिडेंट पकड़ लिया, 10 का साइन अलग अलग है, समझ गए? कि तुम डुप्लीकेट बना के लाओ, इसकी वजह से बच्चे को और मारेगा, समझ गए? इसीलिए यही रेसिडेंट सर्टिफिकेट की बात बता रहा हूँ मैं, जो विपरीत में बना के दिया था बगलाडांगी का। आपको बताया था मीडिया में मैंने कि बगलाडांगी का लड़का गरगज के पास में, उसका रेसिडेंट बना के दिया कहाँ? विपरीत पार्टी ऑफिस में, मंत्री का लेटर पैड में रेसिडेंट सर्टिफिकेट, उसमें बगलाडांगी की जगह में बांग्लादेशी लिखा हुआ था। क्या? आधार कार्ड में बांग्लादेशी लिखा हुआ था, वो तो आधार कार्ड में था, गलती हुआ था। मैं आपने कैसे गलती किया? रेसिडेंट सर्टिफिकेट में वही बांग्लादेशी आप भी लिख के दिए हो, तो ये गलती तो पानीपत में पकड़ा गया था। तो वो तो जो आधार कार्ड में लिखा रहेगा वही लिख के देगा ना? कहाँ लिखे थे? उसको करेक्शन करना चाहिए था, जिम्मेदार आदमी है। आप भी बांग्लादेशी लिख देंगे, बांग्लादेशी है क्या यहाँ? कोई गाँव का नाम नहीं है, बगलाडांगी है, तो आपको बगलाडांगी करेक्शन करके ही भेजना था वहाँ। आप बांग्लादेशी को ही रेसिडेंट सर्टिफिकेट में लिख दोगे तो वो बच्चे को तो वहाँ मारेगा। ये मार खाने वाला काम हमारा ग्वालपकड़ से हुआ है। किसी का बाप का नाम अब्दुल लिख दिया है, सब्दुल, बाप के नाम के जगह में माँ का नाम डाल दिया है, गांव का नाम है बुराबाड़ी, लिख दिया है बैदबाड़ी, ठीक है? पूरे कागज खराब है, 15 साल में जितना भी डॉक्यूमेंट्स बना है सब कागज खराब है, और ये खराब होने की जिम्मेदारी ये मंत्री साहब को लेना चाहिए, और इस गलती को सुधारने के लिए फ्री कैंप लगाना चाहिए। कैंप लगा के हर पंचायत में कहे कि नाम, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब लाओ, नाम करेक्शन होगा। क्यों नहीं कैंप दे रहे हैं?